सपनों की उड़ान। गांव की संकरी गलियों में दौड़ता हुआ एक छोटा सा लड़का आरव हमेशा आसमान की तरफ देखता रहता था। उसके हाथों में अक्सर कागज की बनी हुई हवाई जहाज होती और उसकी आंखों में सपनों का पूरा आसमान। जब भी कोई हवाई जहाज गांव के ऊपर से उड़कर जाता, आरव की आंखें चमक उठती। वह अपने दोस्तों से कहता, एक दिन मैं भी ऐसा जहाज उड़ाऊंगा, आसमान मेरा होगा। लेकिन सच तो यह था कि उसके पिता गांव के छोटे से किसान थे। घर की हालत तंग थी। कभी खेत में पानी न मिलने से फसल सूख जाती, तो कभी बाजार में दाम नहीं मिलते। माँ अक्सर पुराने कपड़े सीकर पहन लेती ताकि बेटे की पढ़ाई का खर्च चल सके। आरव के सपनों को देखकर कई लोग हंसते थे। पड़ोस की औरतें कहती, अरे ये किसान का बेटा पायलट बनेगा, इसे तो खेत संभालना चाहिए। गांव के लड़के भी चिढ़ाते, सपने देखना आसान है आरव, लेकिन बड़े सपनों को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं। आरव चुप रहता, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत और दिल में जुनून और भी बढ़ जाता। संघर्ष की शुरुआत। पढ़ाई में आरव हमेशा आगे रहता। गणित और विज्ञान उसका सबसे पसंदीदा विषय था। वह घंटों आसमान और सितारों को देखकर सोचता कि आखिर ये जहाज इतने ऊंचे कैसे उड़ते होंगे। उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, तो वह गांव की सरकारी लाइब्रेरी में जाकर पुरानी किताबें पढ़ता। लेकिन असली कठिनाई तब आई जब उसे शहर जाकर पायलट की ट्रेनिंग करनी थी। फीस सुनकर उसके पिता का दिल बैठ गया। बेटा, इतना पैसा तो हमारी पूरी जिंदगी की कमाई में भी नहीं है। आरव ने पिताजी का कांपता हुआ हाथ थामा और कहा, पापा, अगर सपने आसान होते तो सब पूरे कर लेते। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं मेहनत करूंगा, स्कॉलरशिप लाऊंगा। और सचमुच उसने दिन रात पढ़ाई की। खेत में काम करने के बाद रात भर लैंप की रोशनी में किताबें पढ़ना उसका रूटीन बन गया। नींद से भरी आंखें, लेकिन सपनों से भरा दिल, यही उसकी ताकत थी। पहला कदम, स्कॉलरशिप। आरव ने शहर की परीक्षा दी और स्कॉलरशिप हासिल कर ली। वह दिन उसके माता पिता की आंखों में आंसू ले आया। मां ने अपने आंचल से आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा, तूने तो हमारा सीना चौड़ा कर दिया। जा, उड़, तेरा आसमान तेरा इंतजार कर रहा है। शहर आकर पढ़ाई करना आसान नहीं था। वहां के बच्चे अमीर घरानों से आते थे। उनके पास लैपटॉप, स्मार्टफोन और महंगे कोचिंग सेंटर की सुविधाएं थीं। आरव के पास सिर्फ एक पुराना बैग, 2 जोड़ी कपड़े और अथाह मेहनत थी। लेकिन यही मेहनत उसे सबसे अलग बनाती रही। जब दोस्त पार्टी कर रहे होते, वह लाइब्रेरी में बैठा सवाल हल कर रहा होता। जब बाकी लोग सो रहे होते, वह छत पर जाकर आसमान में उड़ते जहाज को देखकर अपने सपने की कसमें खाता। हार और जीत। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान उसका मेडिकल टेस्ट फेल हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उसकी आंखों में हल्की समस्या है। उस दिन पहली बार आरव टूट गया। उसने कमरे में बैठकर सोचा, शायद सब सही कहते थे, किसान का बेटा आसमान छू नहीं सकता। लेकिन तभी उसे मां की आवाज याद आई, बेटा, गिरना बुरा नहीं है, बुरा है गिरकर उठना छोड़ देना। आरव ने हार नहीं मानी। उसने इलाज कराया, मेहनत की और दोबारा टेस्ट पास कर लिया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। सपनों की उड़ान। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आया। आरव ने पायलट की ड्रेस पहनी और पहली बार कॉकपिट में बैठा। जब जहाज आसमान में उठा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बचपन का वह कागज का जहाज आज असली जहाज बन चुका था। इंटरकॉम से उसकी आवाज गूंजी, यह उड़ान सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन सभी के सपनों की उड़ान है जो संघर्ष से डरते नहीं, जो मानते हैं कि मेहनत और विश्वास से कोई भी आसमान छुआ जा सकता है। नीचे गांव के लोग तालियां बजा रहे थे। वही लोग जो कभी उसके सपनों पर हंसते थे, आज गर्व से कह रहे थे, देखो, किसान का बेटा आसमान जीत आया। सीख आरव की कहानी।
हमें यह सिखाती है कि सपनों का आकार कभी मायने नहीं रखता। मायने रखती है मेहनत, विश्वास और हार न मानने की जिद। अगर दिल में जुनून हो और कदमों में हिम्मत, तो कोई गरीबी, कोई मुश्किल, कोई ताना आपका रास्ता नहीं रोक सकता। सपने सिर्फ सोने से नहीं आते, उन्हें जाग कर पूरा करना पड़ता है। और जब आप सपनों को पूरा करते हैं, तो वह सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि आपके परिवार, आपके गांव और समाज की भी सपनों की उड़ान बन जाती है।